सुंदरवन के जंगल में एक गरीब परिवार के दो पक्षी रहा करते थे। एक टुनटुनी चिड़िया और एक गोलू कबूतर। टुनटुनी चिड़िया और गोलू कबूतर हर रोज अपने भोजन के तलाश में रहा करते थे, लेकिन इन दोनों को बहुत मुश्किल से एक समय का भोजन मिलता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर से बोलती है कि सुनिए जी, अब तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्या करें, एक समय का भोजन तक नहीं मिल रहा। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या करें, भगवान हम लोगों को ऐसे ही बनाए हैं। फिर ये दोनों पक्षी आपस में कुछ समय बातें करते रहे। थोड़े देर बाद शाम हो गया। अगले दिन फिर से ये दोनों पक्षी जंगल की तरफ भोजन के तलाश में निकल पड़े। दोनों एक साथ जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ समय ये दोनों जंगल में घूमते रहे, लेकिन फिर भी इन दोनों को एक समय का भोजन तक नहीं मिला। ये दोनों एक पेड़ पर बैठ गए और दोनों नाराज हो गए थे। कबूतर बोलता है कि क्या करें, अब तो हम लोगों का जिंदगी ही खत्म हो गया। फिर चिड़िया बोलती है कि हे भगवान, हम लोगों को रक्षा करो, अब हम लोग क्या करें, एक समय का भोजन तक नहीं मिल रहा है। ये दोनों कुछ समय उसी पेड़ पर बैठकर भगवान को पुकारते रहे। कुछ समय बाद एक अमरूद का वृक्ष दिखाई पड़ा। गोलू कबूतर उसको देखकर बहुत खुश हुआ। फिर टुनटुनी चिड़िया से बोलता है कि चलो, हम लोग का भोजन मिल गया। चिड़िया भी उसके साथ गई। दोनों एक साथ अमरूद का वृक्ष देखकर बहुत खुश हुए और फिर ये दोनों उसी पेड़ पर बैठकर कुछ समय अपना पेट भरे। राघवपुर के जंगल में एक मोमोज बेचने वाली चिड़िया रहा करती थी। वह हर रोज एक पेड़ के नीचे अपने मोमोज का ठेला लगाकर हर दिन बेचा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाकर मोमोज बेचने लगी। तभी कुछ पक्षी टुनटुनी चिड़िया के दुकान पे आने लगे और एक एक करके चिड़िया का सारा मोमोज खाने लगे। कुछ ही समय बाद चिड़िया का सारा मोमोज बेच गया। चिड़िया अपना सारा मोमोज बेचने के बाद मन में बहुत ज्यादा खुश हुई और फिर वहां से अपने घर की तरफ लौट पड़ी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने बैठकर यह बात सोच रही थी कि क्यों नहीं लोकल मोमोज बनाकर पक्षियों के बीच में बेच दूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा सारा मोमोज बिक जाएगा। चिड़िया यह बात सोचकर फिर से अगले दिन अपना दुकान चलाने लगी। दुकान चलाते समय सभी पक्षी आने लगे। फिर से चिड़िया का मोमोज बिकने लगा। चिड़िया का सारा मोमोज बिकने के बाद अगले दिन फिर से चिड़िया अपने ठेले को लगाई मोमोज का दुकान। फिर से एक पक्षी आया और चिड़िया खुश हो गई। आकर बोलता है कि क्या टुनटुनी, तुम अपने मोमोज में क्या मिलाई थी? टुनटुनी चिड़िया यह बात सुनकर हबड़ा गई और बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं मिलाई थी। फिर वो पक्षी कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ। सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी, जिसकी एक बेटी थी। उसका नाम था टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया रोजीना कहीं भी डांस वीडियो बनाया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया जब अपना वीडियो बना रही थी, तभी एक गोलू कबूतर आया और बोलती है कि ओ टूनी चिड़िया, ये क्या कर रही हो? टूनी चिड़िया उसकी आवाज सुनकर डर गई और बोलती है कि भट गोलू कबूतर, और इतना कहकर वहां से टूनी चिड़िया अपने घर चली गई। गोलू कबूतर भी अपना घर चला गया। अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से अपने घर के सामने स्टैंड पर मोबाइल रखकर वीडियो बनाने लगी। तभी उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया आई और बोलती है कि क्या टूनी, तुम ये क्या कर रही हो? टूनी अपने माँ को देखकर शर्मा गई और डांस करना बंद कर दी।
फिर बोलती है कि क्या माँ, तुम हमेशा हमारे पीछे ही पड़ी रहती हो। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बोली कि अरे बेटा, तुम पागल हो गई हो क्या? जंगल के पक्षी तुमको देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखो, टुनटुनी चिड़िया की बेटी डांस कर रही है। बेटा, तुम यह काम छोड़ दो, नहीं तो समाज में मेरा बेइज्जती होगा। टुनी चिड़िया अपनी माँ की बात एक नहीं मानी और वहाँ से अपने घर चली गई अंदर। टुनी चिड़िया को इतना समझाने के बाद भी नहीं मानी और अगले दिन फिर से अपना वीडियो बनाने लगी डांस करके। तभी उस जंगल का सेठ चंदूलाल आता है और देखकर बोलता है कि वाह, क्या डांस है, तुमको तो इनाम मिलना चाहिए। टुनी चिड़िया को कुछ रुपए देकर वहाँ से चला गया। टुनी चिड़िया मन ही मन बहुत खुश हुई और फिर वहाँ से अपना स्टैंड मोबाइल लेकर अपने घर लौट आई। घर आकर अपने माँ से बोलती है कि माँ देखो ना, मैं जब वीडियो बना रही थी तभी एक कौवा डांस देखकर मुझको कुछ पैसे दिया है। टुनी चिड़िया यह बात कहकर वहाँ से चली गई। फिर उसकी माँ बोलती है कि हे भगवान, अब तुम ही इस बच्ची को रक्षा करना। और अगले दिन उसकी माँ जब बाजार जा रही थी तभी वही कौवा सेठ चंदूलाल उसके पास आया और बोलता है कि क्या टुनटुनी, वह कल की लड़की जो वीडियो बना रही थी वो तुम्हारी ही लड़की है ना? टुनटुनी चिड़िया यह बात सुनकर समझ गई कि वो मेरी ही लड़की होगी और झूठ बोलती है कि नहीं सेठ जी, वो मेरी लड़की नहीं थी। सेठ बोला कि चलो ठीक है और वहाँ से अपने घर चला गया।